हाय गाइस, मेरा नाम प्रीति है और मैं कंटेंट राइटर हूँ। और ये वीडियो मैं आप सभी के लिए इसलिए बना रही हूँ बिकॉज मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ कि आप भी अपना करियर कंटेंट राइटिंग में कैसे बना सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से पूछा है कि उनको एक प्रैक्टिकल गाइडेंस नहीं मिल रही कि शुरू कैसे किया जाए। सो ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बना रही हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू किया जाए। तो हमारा पहला पॉइंट ये है कि आपको बहुत सारे बुक्स आर्टिकल्स रीड करने होंगे या फिर आप एडिटोरियल या न्यूज़ लेटर्स भी रीड कर सकते हो। बेसिकली कोई भी पीस ऑफ कंटेंट आपको रीड करना है। रीड करने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। आपकी ग्रामर भी अच्छी हो जाती है, आप न्यू फ्रेजेज़ या फिर इडियम्स भी सीखते हो। इसके साथ-साथ जो टोन ऑफ राइटिंग है या फिर जो एक्सप्रेशन ऑफ राइटिंग है वो भी बेहतर होता जाता है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको फ़िक्शन ज़्यादा पसंद है या नॉन फ़िक्शन, डज़न्ट मैटर, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर इंसान स्टोरी टेलिंग की टेक्नीक सीखना चाहता है तो फ़िक्शन पढ़ने से फ़ायदा होगा और अगर इंसान को अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो नॉन फ़िक्शन रीड करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको न्यू-न्यू आइडियाज़ भी आते हैं जो कि आपको पहले कभी स्ट्राइक नहीं हुए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कितनी बार स्कूल डेज़ में हुआ होगा हम सभी के साथ या फिर अगर आप अभी भी स्कूल में हो तो फिर आप रिलेट कर पाओगे कि आपको कोई भी टॉपिक मिलता है, लेट्स जस्ट से आपको यही मिला है कि राइट 5 कॉजेज़ ऑफ एयर पॉल्यूशन। आपने 4 पॉइंट्स अपनी मर्ज़ी से लिख लिए एंड आपको 5th पॉइंट स्ट्राइक नहीं हो रहा। जैसे ही आपने रिफ्रेशर या फिर इंटरनेट में खोजा, आपको लास्ट 5th पॉइंट भी स्ट्राइक हो गया एंड आप काइंड ऑफ सरप्राइज़ थे कि इतना अच्छा पॉइंट मुझे पहले क्यों नहीं मिला। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं जब आप बुक्स रीड करते हो। आपका जो नॉलेज का जो रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड होता जाता है। आई नो स्टार्टिंग में रीड करना काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा या फिर आलस आ रहा होगा। मैं एग्री करती हूँ, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। हालाँकि अब तो ऐसा नहीं है, अब तो मैं आराम से 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर पढ़ लेती हूँ। बट जिन लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया है या फिर जिन लोगों की अभी तक हैबिट नहीं बनी है बुक रीड करने की, वो ऐसा कर सकते हैं कि 10 या 15 मिनट से ही शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। और मैं यहाँ पे एक टिप भी देना चाहूँगी कि क्यों ना आप अलार्म सेट कर लो 15 मिनट्स का। आप अलार्म सेट करोगे तो होगा उससे ये कि आपकी बॉडी कंपेल होगी उठ के बुक रीड करने के लिए, वरना आपको आलस आता ही रहेगा। और मेरा सजेशन ये भी है कि जब आप 15 मिनट बुक रीड कर चुके होगे तो भी आप उसके एंड में भी अलार्म लगा दो। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको 15 मिनट्स बाद एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होती है कि ठीक है, मैं खाली नहीं बैठी हुई थी, मैं खाली नहीं बैठा हुआ था, मैंने 15 मिनट्स ही सही लेकिन बुक रीड किया है। एंड विद टाइम अपनी हैबिट्स जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो बुक रीड करने की। और अगर आपका बहाना ये है कि मेरे पास बुक्स खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं बुक्स फॉर फ्री एंड एकदम आराम से फ्री की बुक्स मिल सकती हैं डाउनलोड करने के लिए। तो कोई बहाना नहीं, कोई प्रोक्रास्टिनेशन नहीं, आपको आज अभी से शुरू करना है। कोई बहाना नहीं कि मैं कल करूँगी या कल करूँगा, यू हैव टू डू इट टुडे ओनली। एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया इस पॉइंट को खत्म करने से पहले कि रिसर्च प्रैक्टिकली करोगे कैसे आप? ठीक है। आप कोई भी रैंडम टॉपिक चूज़ कर सकते हो जैसे कि हाउ टू रेज़ अ पपी। मान लेते हैं कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको ये टॉपिक लिखने के लिए दिया है। आप एआई की हेल्प ले लो या फिर आप जाओ वेबसाइट पे। आप कम से कम 5 या 10 साइट्स को इसी तरीके से एक्सप्लोर करो। देखो कि उन्होंने किस स्टाइल से लिखा है, कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, कौन से प्राइमरी कीवर्ड्स, कौन से सेकेंडरी कीवर्ड्स, कौन-कौन से लिंक ऐड किए हैं। जब आप देखोगे, रिसर्च करोगे तो आप अपने आप ही सीख जाओगे। ओके, तो अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है डिसाइड अ निश एंड सब निश। ओके, सो हम में से हर कोई किसी ना किसी टॉपिक पर इंटरेस्टेड होता ही होता है, बीट एनीथिंग। आप सबसे पहले तो अपना फेवरेट टॉपिक चूज करो और उसमें भी अगर आप फर्दर डिवाइड करके फर्दर एक सब टॉपिक चूज कर सकते हो तो आप वो भी करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यहाँ पे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है और उसमें भी फर्दर अगर कोई इंसान F1 में इंटरेस्टेड है, वैसे मेरे ख्याल से इंडिया में लोग इतना F1 देखते नहीं है, बट लेट जस्ट से, या फिर टेनिस या क्रिकेट में भी है, तो आप वो टॉपिक एंड सब टॉपिक चूज कर सकते हो। टॉपिक होगा स्पोर्ट्स और सब टॉपिक होगा F1, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, जो भी आपकी चॉइस। और अगर आप ये कह रहे हो कि आपको किसी भी टॉपिक में लिटरली कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ये भी पॉसिबल है कि आपको हर टॉपिक में, हर इंडस्ट्री में थोड़ी-थोड़ी नॉलेज होगी। तो अगर ये भी है तो भी कोई स्ट्रेस की नीड नहीं है, क्योंकि आप रिसर्च करके किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल या ब्लॉग या किसी भी टाइप का कंटेंट जो है आप लिख सकते हो। ये भी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। लेकिन आपको एक बात का ख़्याल रखना होगा, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि ओनली फाइनेंस में ही आपसे आर्टिकल लिखवाना चाहता है और आपको हर फील्ड की नॉलेज थोड़ी-थोड़ी है और उस इंसान को ये चाहिए कि इस फाइनेंस में काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज हो, तो वहाँ पे शायद अब वो आपको हायर ना करे या फिर आप इतनी ज़्यादा एडवांटेजियस पोज़ीशन पे नहीं होंगे। हो सकता है किसी और को वो जॉब या फ्रीलांस प्रोजेक्ट ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से मिल जाए, आपसे ज़्यादा पहले मिल जाए। देन इसका अदर वे राउंड भी उतना ही ट्रू है। अगर मान लेते हैं कि उस इंसान के पास डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के क्लाइंट्स आ रहे हैं और उसको एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसको हर फील्ड में नॉलेज हो,
और आपको नॉलेज ओनली कुकिंग या ओनली बेकिंग में ही है, तो मोस्ट लाइकली है कि कोई और पर्सन उस जॉब को ले जा सकता है। विद टाइम मैं ये भी सजेशन दूंगी आपको कि आप अपनी नॉलेज जो है वो इंक्रीज करते जाओ, या फिर आप अपनी जो स्किल्स है उसको भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में एक्सपैंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैं आपको लास्ट में एक एक्सरसाइज देना चाहूंगी कि जस्ट 15 मिनट्स के लिए जिस भी टॉपिक में इंटरेस्टेड हो जाके रिसर्च करो, थोड़ी सी एडिटोरियल्स पढ़ो, रिसर्च पेपर्स पढ़ो, वाइट पेपर्स पढ़ो, या फिर आप ये इसका जो सोर्स है वो कोई भी हो, वेबसाइट बेस्ड, सोशल मीडिया, कुछ भी हो सकता है। चाहे वो एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हो, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो, चाहे वो जस्ट एक वन लाइनर कंटेंट ही क्यों ना हो, मैं चाहती हूँ कि आप जाओ, पढ़ो, रीड करो और अपनी जो नॉलेज है उसे एक्सपैंड करो। ठीक है, तो अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, सी हाउ अदर्स आर डूइंग इट। ओके, तो ये वाला पॉइंट में एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना चाहूंगी। स्कूल डेज में या फिर कॉलेज डेज में भी या फिर इवन ऑफिस में भी अगर आप हो अभी, तो कभी चीज ऑब्जर्व करना कि जब कोई पीपीटी प्रेजेंट करता है आपके बाद, तो ऐसा कितनी बार होता है कि हमें स्ट्राइक होता है कि अरे यार एग्जाम्पल्स मैंने दिए ही नहीं जिस तरीके से इस पर्सन ने दिए हैं, या फिर मैं आउट्रो या इंट्रो और भी अच्छा कर सकती थी। तो होता कुछ यूं है कि जब आप 10 लोगों को अपने अराउंड ऑब्जर्व करते हो काम करता हुआ, तो आपको न्यू न्यू आइडिया स्ट्राइक होते हैं, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सीख जाते हो। जब आप 10 आर्टिकल्स या ब्लॉग्स खुद पढ़ते हो, तो आपका ब्रेन उन सारी इन्फॉर्मेशन को एग्रीगेट करके एक 11th न्यू इन्फॉर्मेशन बनाता है। और ये जो क्रिएटिविटी है ये एक्चुअली में यहीं से आती है, जब आप लोगों को देखते हो, आप नए नए क्रिएटिव आइडियाज देखते हो, तब आपका ब्रेन एक ब्रांड न्यू क्रिएटिव आइडिया फॉर्म करता है। बचपन में भी हमने बोलना सिर्फ तभी सीखा था जब हमने पहले सुना था और पहले सुनना सीखा था। दूसरों से कंपेयर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कंपैरिजन करते वक्त एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि एक हेल्दी वे में कंपेयर करना है। इस वे में कंपेयर नहीं करना कि यार ये इंसान मेरे से काफी ज्यादा स्किल्ड है, काफी ज्यादा आगे है, मैं तो इस लेवल पे कभी आ ही नहीं सकता या आ ही नहीं सकती। नॉट लाइक दैट, वो भी एक इंसान ही है, वो भी पहले आपके ही लेवल पे था, उसकी भी नॉलेज पहले जीरो से ही थी, उसने भी वहीं से शुरू किया है। तो कुछ महीने में या फिर कुछ सालों में भी आप भी एकदम आराम से उस लेवल पे पहुंच सकते हो। तो उस इंसान को देख के डीमोटिवेट होने की नीड नहीं है, एक्सेप्ट फॉर तब जब वो इंसान काफी एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड या अपॉर्चुनिटी वाले बैकग्राउंड से आ रहा हो, तब तो वो एक अलग बात है। बट जस्ट इन जनरल कह रही हूँ अपने लेवल पर। आप एक और एक चीज कर सकते हो, अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आर्टिकल लिखे, और फिर आप उसको देख के कंपेयर कर सकते हो। हमें दूसरों की गलतियां निकालना बहुत ज्यादा पसंद है, तो क्यों ना इसको एक हेल्दी वे में यूटिलाइज करो। आप चैट जीपीटी के आर्टिकल में गलतियां निकालो और उसे ठीक करो, और देखो कि आप कितने ज्यादा अच्छे तरीके से उसी सेम चीज को लिख सकते हो। एक्सरसाइज के तौर पे मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, जब भी रात को सोने से पहले आप 10-15 रील्स देखते हो, आई एम प्रीटी श्योर हर कोई देखता है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो इस वीडियो को देख रहा होगा वो मोस्ट प्रोबेबली जेनजी, मिलेनियल या फिर जेन अल्फा ही होने वाला है। तो क्यों ना आप उसी चीज को एक हेल्दी वे में यूटिलाइज करो, इंस्टेड ऑफ वहां पे टाइम वेस्ट करने की जगह। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो रील्स देखते वक्त कि सामने वाले ने क्या आउट्रो लिखा है, क्या इंट्रो लिखा है, कौन सा हुक यूज किया था, आपने स्क्रॉल क्यों नहीं किया, वहीं क्यों ठहर गए। नॉट ओनली आप उस पोस्ट या कंटेंट की स्क्रिप्ट को ऑब्जर्व करो, आप उसके साथ साथ कैप्शन भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट है, मेक रैंडम सैम्पल्स। ओके, सो ये पॉइंट काफी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, काफी सारे लोग मिस कर देते हैं, तो मैं सजेस्ट यही करूंगी कि इसे मिस मत करना। Whenever you see a content type, make samples by yourself. Okay. जब भी आप किसी भी तरह का कोई कंटेंट फॉर्म देखते हो, चाहे वो एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हो, 500 वर्ड्स 1000 वर्ड्स का कोई आर्टिकल हो, या फिर वो जस्ट एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जैसी कोई चीज हो 50 से 100 वर्ड्स, चाहे वो जस्ट एक वन लाइनर ही क्यों ना हो, जैसे कि आपको कोई स्विगी नोटिफिकेशन आता है या जोमेटो का नोटिफिकेशन आता है, मैं चाहती हूँ उसे ऑब्जर्व करो और उसे रीराइट या पैराफ्रेज करने का ट्राई करो। इससे होता ये है कि आप कंपीट करते हो, सीखते हो, और आप खुद उसे कैसे एनहांस कर सकते हो वो भी आप सीख जाते हो उसके साथ साथ। जब भी आप ड्राइव पे जाते हो, कोई बोर्डिंग या होर्डिंग देखते हो जहाँ पे कोई रिटन एडवर्टीजमेंट लिखा हो, आप वहां से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। आप सभी के पास कैनवा जैसा कोई ऐप जरूर होगा, या फिर कोई बेसिक MS एक्सेल, MS शीट, या फिर गूगल शीट जरूर होगी। और अगर नहीं तो अगर आपके पास इन कोई डायरी भी है, या मोबाइल में जो सिंपल नोट पैड है, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। वैसे मेरा सजेशन नहीं रहेगा कि आप एक पेंसिल पेन पेपर लेके ही लिखो, आपकी मोटर स्किल्स भी अच्छे होते हैं, आप ज्यादा अच्छे से रिटेन कर पाओगे जब आप किसी चीज को पेन या पेंसिल से किसी डायरी पे लिखते हो। बट अगर अगर आपके पास टाइम नहीं भी है, तो आप कम से कम नोट पैड पे लिख लो अपने मोबाइल या पीसी पे, वो भी काफी यूजफुल रहेगा। आप ये मत करना कि अरे मेरी मेमोरी तो बहुत शार्प है, मेरे दिमाग में तो रिटेन रहेगा, आई डोंट हैव टू राइट। नहीं, ये मिस्टेक मत करना। कोई भी यहाँ सुपर ह्यूमन नहीं है, एटलीस्ट आई एम अज्यूमिंग कोई भी नहीं है। आप भूल ही जाओगे या फिर कोई ना कोई पॉइंट आप पक्का मिस कर दोगे। हमेशा ध्यान रखना, आपको हमेशा लिखना है, और कोशिश करना कि ब्लू पेन से ही लिखना, उससे और अच्छे से रिटेन होता है।
ये जो कंटेंट आप लिखोगे, ये कहीं वेस्ट नहीं जाने वाला है। आप इसे फ्यूचर में अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक तरीका शो करती हूँ। जैसे कि आप अपने गूगल ड्राइव में एक पोर्टफोलियो का फ़ोल्डर बना लो। उस पोर्टफोलियो के फ़ोल्डर में आपने जो भी काम किया है, चाहे वो ग्राफ़िक वाला काम हो या फिर वो राइटिंग वाला काम हो, आप उसे वर्ड डॉक्यूमेंट या फिर एक पिक्चर वाली फ़ॉर्मेट में जेपीईजी या फिर पीएनजी फ़ॉर्मेट में शो कर सकते हो। बट एक चीज़ का ख़्याल रखना कि आप जो लिंक है वो शेयर करना मत भूलना, जो भी आपको हायर कर रहा है प्रोजेक्ट के लिए या फिर जॉब के लिए। और इसके साथ-साथ जब आप अपना लिंक शेयर करोगे पोर्टफोलियो का, तो एक्सेस रेज़ करना मत भूल जाना। ये मिस्टेक हम में से हर कोई करता है कई बार। यहाँ शेयर ऑप्शन पे जाके जो शेयर पे जब आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप कितने लोगों को ये शो कर सकते हो। तो रिस्ट्रिक्शन से हटा के एनीवन विद द लिंक कर देना। और उसमें भी आपकी चॉइस है कि आप उस पर्सन को व्यूअर बनाना चाहते हो, कमेंटर या फिर एडिटर भी बना सकते हो। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि व्यूअर तक ही सीमित रखना। एडिटर में क्या होगा कि इंसान चेंजेस कर सकता है, तो दिक्कत आ सकती है। फायदा ये होगा कि आपको इंडिविजुअल पीपीटी, इंडिविजुअल पिक्चर्स भेजने की नीड नहीं है। आप अपना पोर्टफोलियो ऑल टुगेदर ही साथ में भेज सकते हो अपने एम्प्लॉयर को। एक्सरसाइज के तौर पे मैं आपको कहूंगी कि 3 सैंपल्स रेडी रखो। एटलीस्ट हर हफ्ते 3 सैंपल्स तो बनाओ ही बनाओ। एक रखो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, जो कि 500 वर्ड्स टू 1000 वर्ड्स का होना चाहिए। एक रखो कोई छोटा सा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टाइप, जो कि 100 वर्ड से लेके 300 वर्ड्स के बीच का होना चाहिए। और एक आप वन लाइनर रखो, वन लाइनर नोटिफिकेशन, वन लाइनर मिशन या विजन स्टेटमेंट्स। इससे क्या होगा कि आप तीनों ही फॉर्मेट में कंटेंट राइटिंग सीख जाओगे। ओके, तो अब हम आते हैं आखिरी पॉइंट पे, जो कि है डू अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स। ठीक है, ये पॉइंट वैसे तो लास्ट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जब तक आप किसी मेंटोर या सुपरवाइजर से नहीं सीखोगे, उनके अंडर काम नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको किस डायरेक्शन में ले जाना है या फिर किस तरीके से काम करना है। कई बार तो हमें डिसिप्लिन भी नहीं आता जब तक कोई सुपरवाइजर हमें गाइड ना कर रहा हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम सुबह उठते हैं और पेरेंट्स डांटते हैं कि तुम्हारी चादर या ब्लैंकेट क्यों फोल्डेड नहीं है। और जैसे ही हमें डांट पड़ती है, नॉट जस्ट हमारी चादर तुरंत फोल्ड भी हो जाती है एंड बहुत ही अच्छे से भी फोल्ड हो जाती है। दैट्स वाई एक सुपरवाइजर, एक मेंटोर का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली तब जब आप एक बिगिनर हो, ना कि एक एक्सपर्ट। शुरू करने के लिए मैं कहूंगी कि इंटर्नशाला या फिर लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स काफी सही रहेंगे। बिकॉज अपवर्क या फाइवर पे इंटरनेशनल क्राउड भी काफी ज्यादा आता है एंड काफी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है हमें फिल्टर लगाना या फिर अपने मुताबिक काम चूज करना। यहाँ पे एक्सपर्ट्स को भी काम नहीं मिलता, तो फिर जो इंसान बिगिनर है वो तो पूरा ही डीमोटिवेट हो जाएगा। तो मैं कहूंगी कि आप वहां मत जाओ, आप इंटर्नशाला या फिर लिंक्डइन से ही शुरू करो। हाँ, ये सच है कि इंटर्नशाला पे, ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, सबके लिए ट्रू नहीं हो सकता। इंटर्नशाला पे कई बार हमें उतने अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते या फिर उतने अच्छी कंपनीज या डिसिप्लिन कंपनीज भी नहीं मिलती। लेकिन अगर आपको शुरू करना है तो आप शुरू कर सकते हो, बिकॉज इंटर्नशाला पे क्लाइंट्स मिलना कंपैरेटिवली काफी ज्यादा ईजी होता है। शुरू करने के लिए आप फिर भी अनपेड इंटर्नशिप्स उठा सकते हो, लेकिन मैं कहूंगी कि एक लिमिट के बाद या फिर एक एक्सटेंट के बाद ये वाला काम मत करना। बिकॉज काफी सारे लोग वहां बैठे हुए हैं आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए। वो आपसे 20,000 वर्ड्स लिखवाएंगे, ये वो आपको पे नहीं करेंगे इस चीज के लिए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो आपको 1000 ही पे नहीं करते हैं 20,000 वर्ड्स लिखवाने के बाद भी। तो जस्ट बिकॉज आप एक बिगिनर हो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है। एक लिमिट तक ठीक है, आपने अनपेड इंटर्नशिप्स ले ली जस्ट कि आप सीख सको, लेकिन उस पॉइंट के बियॉन्ड बिल्कुल भी आपको अनपेड इंटर्नशिप्स नहीं लेनी है। अगर आपने शुरू भी किया है एज अ कंटेंट राइटर, तो भी आपको मिनिमम 500 चार्ज करना ही करना है 1000 वर्ड्स का। इससे कम एक्सेप्टेबल किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। लिंक्डइन पे या फिर इंटर्नशाला पे अकाउंट बनाना काफ़ी इजी होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन शेयर करके। तो प्रोफाइल बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें इनपुट करनी होती हैं, जैसे कि अपना नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर। वेरीफाई करने के बाद आपकी एक सिंपल सी प्रोफाइल जो वो बन जाती है इंटर्नशाला पे। उसके बाद आप इंटर्नशिप वाले ऑप्शन में जाके सर्च कर सकते हो। प्रोफाइल आप चूज़ कर सकते हो, अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको इंटर्नशिप कैटेगरी वाइज चाहिए, लोकेशन वाइज चाहिए, आप पे भी सर्च कर सकते हो। इसके अलावा लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल बनाना काफ़ी ईजी है। आपको वंस अगेन अपना फ़ोन नंबर, ईमेल, नेम डालना होगा, उसके बाद बन जाता है। उसके बाद जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आप एक पिक्चर डाल दो, एक बैकग्राउंड डाल दो, देन एक बायो लिख दो अच्छा सा। इसके सिवा आप फीचर सेक्शन में अपना पोर्टफोलियो डाल सकते हो। यही था वो जो कि मैं कह रही थी। आप प्लस पे क्लिक करोगे, ऐड अ लिंक आएगा। इसके बाद आप यहाँ पे अपने गूगल ड्राइव का लिंक डाल दो, उसको सेव कर दो, उसमें एक थंबनेल भी लगा दो। इसमें पता नहीं थंबनेल क्यों शो नहीं हो रहा है, मैं चेक करती हूँ। बट यस, आप ऐसा कर सकते हो।
आप अपना एक्सपीरियंस वगैरह सब डाल सकते हो इसमें, एजुकेशन वगैरह, लाइसेंस सर्टिफिकेट्स, आपने जो पास्ट प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आपने कहाँ-कहाँ वॉलंटियर किया है। और अगर आप किसी के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, तो मेक श्योर कि आप रिकमेंडेशन सेक्शन में हमेशा पूछ लो सामने वाले से। इससे क्या होगा कि आपकी जो रीच होगी वो और अच्छी ज़्यादा तरीके से बढ़ेगी। क्योंकि जब भी लोग रिव्यूज़ देखते हैं, तो लोग और भी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं आपके काम से। अगर आपको जॉब सर्च करनी है तो मेरा सजेशन ये है कि आप लिंक्डइन पे जाओ, और अगर आपको इंटर्नशिप सर्च करनी है तो मेरा सजेशन ये है कि आप इंटर्नशाला पे जाओ। एक चीज कहूंगी मैं, फ्रॉड से बच के रहना। काफी सारे लोग आपसे पैसे डिमांड करते हैं या फिर फंड रेजिंग वाले काम करवाते हैं। इन सब चीजों से बच के रहना। कोई भी इंसान इंटर्नशिप में भी अगर आपसे पैसा डिमांड कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉड है, कोई आपसे पैसा डिमांड नहीं कर सकता। इवन जॉब में भी अगर कोई कर रहा है तो वो फ्रॉड है। और इसके सिवा आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म सर्च कर सकते हैं, नौकरी.com हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मैंने बस एक एग्जांपल दिया इंटर्नशाला या फिर लिंक्डइन। आप अपनी चॉइस से कुछ भी चूज कर सकते हो। अगर आपके पास ये करने का टाइम नहीं है, तो आप अपनी किसी फैमिली या फ्रेंड्स को बोल सकते हो कि वो आपको कोई टॉपिक दे लिखने के लिए। अगर इनकेस आपको कोई प्रैक्टिकल इंटर्नशिप नहीं मिल पा रही है तो वो जो भी टॉपिक देंगे आप उन पे लिखो, रिसर्च करो अच्छे से। उसके बाद आप लिखने के बाद उनसे फीडबैक भी पूछो, बिकॉज जब कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन आपको फीडबैक देता है, तो वंस अगेन वो आपके ऐसे पॉइंट्स बताता है जो कि आपको नहीं स्ट्राइक हुए होते हैं। हो सकता है आपका पहला पेड या अनपेड क्लाइंट आपके ही पेरेंट्स या आपके ही फ्रेंड्स हों, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लास्ट में मैं एक एक्सरसाइज देना चाहूंगी। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, आप एक छोटा सा 250 वर्ड का एक ब्लॉग लिखो जिसका टॉपिक होगा व्हाट इंस्पायर्ड मी टू स्टार्ट राइटिंग। आप क्यों राइटिंग के करियर में आए, आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया इस करियर में आने के लिए, आप क्यों कंटेंट राइटिंग शुरू करना चाहते हो। आपके जो भी रीजन है उसको एक स्ट्रक्चर तरीके से लिखो, और विद टाइम आप उसे इम्प्रूव भी करो और देखो कि किस तरीके से आप और एनहेंस कर सकते थे उसे, क्या पॉइंट्स या क्या एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते थे। कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको ये चीज़ आज अभी ही करनी होगी। जितना डिले करोगे, जितना ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करोगे, आपका लॉस उतना ही ज़्यादा है। तो मेरा सजेशन ये है कि इस चीज़ को आज अभी करो। 250 वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं होते। आपको आधा घंटा लगेगा या एट मैक्स 5 मिनट लगेगा। तो जल्दी जाओ और करो अभी। क्योंकि मैं इस वीडियो को 10 या 15 मिनट्स का ही रखना चाहती थी, दैट्स वाई मैं आपको स्क्रैच से नहीं दिखा पाई कि आप स्क्रैच से कैसे लिंक्डइन या फिर इंटर्नशाला पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर लूंगी। लेकिन अगर आपको हेल्प की नीड है तो आप मेरे लिंक्डइन पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं फ्री में आपकी हेल्प कर दूंगी इंटर्नशाला पे या फिर किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल बनाने के लिए। मैं आपकी ऑप्टिमाइज करने में हेल्प कर सकती हूँ। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रही हूँ, आप देख सकते हो जाके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हो तो बिल्कुल करो, ये मेरी काफ़ी हेल्प करेगा ग्रो करने में। थैंक यू। बाय।